रोचक कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें हमसे। चलिए आज सुनते हैं अविनाश अकेला की कहानी मेरी पहली मोहब्बत। महीना कुछ यूं ही नवंबर दिसंबर की रही होगी। आकाश साफ थी, हल्की धूप निकल चुकी थी। हम अपने दोस्तों के साथ कॉलेज परिसर में ही बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। आज हम दोस्तों यहाँ वहाँ की बातें फेंक रहे थे। तभी मेरी ध्यान कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर टिकी। हल्के नीले रंग की स्वेटर, पीली सलवार सूट और अपने रेशमी बालों को मोड़कर आगे की तरफ करके कोई आ रही थी। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके लिलार की लाल बिंदी गजब की खिल रही थी। जब वह मेरे नज़दीक आई तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे यह तो निशा है। उसकी नाम मेरे मुंह से अचानक निकल गया। मैंने निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। वह ना तो कभी इनकार की थी और न ही कभी हामी भरी थी। बस वह सिर्फ मुस्कुरा कर टाल देती थी। यही कारण था कि मेरे कुछ दोस्त मुझे हमेशा कहा करता था कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वो तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज उसे इतनी सजी सवरी देखकर मैंने भी ठान लिया था कि आज उससे जवाब लेकर ही रहूँगा। अब हम लोग क्लास में जा चुके थे, लेकिन जैसे ही ब्रेक में मौका मिला उससे पूछ ही लिया, निशा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो, निशा ने कही। मैं अपनी आवाज़ों को दबाते हुए बोल ही रहा था कि उसने मेरी बातों को काटते हुए बोली, ठीक है, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर तो मेरी धड़कन जोड़ों जोर से धड़कने लगा। पूरे शरीर में बिजली सी चौंध गई। पर उसने जो कहीं आवाज़ सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार मैं बरसों से कर रहा था। वह आज सुनने को मिली थी। वह मेरे प्यार को कबूल कर चुके थे और देखते ही देखते कुछ दिनों में हम दोनों एक दूसरे से गले में लिपट गए थे। सदियों से बंजर जमीन पर आज पहली बार प्यार की गुलाब खिल रही थी। सभी दिशाएं मोहब्बत की इस रंग में विभोर हो चुकी थी। अब हम लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। हमारे सभी दोस्त उसे भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद हम दोनों कई बार साथ में घूमते, मस्ती करते, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। अपनी बाइक पर लेकर उसे जब